बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपी सर ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम जो विंडोज़ का रेडियस सर्वर है, एनपीएस सर्वर, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके कॉन्फ़िगरेशन और उसकी टेस्टिंग पर हम पूरा काम करेंगे। इस सेटअप के लिए हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो आपके सामने है। रेडियस सर्वर हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ सिस्को आइस। सिस्को का जो आइस सर्वर है दैट इज़ द रेडियस सर्वर इटसेल्फ, और उसके ज़रिए हमने नेटवर्क डिवाइसेस की ऑथेंटिकेशन की थी। अब जहाँ पर जिन ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी विंडोज़ का प्लेटफॉर्म डिप्लॉयड है, क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो अगर लेट्स से एक नया प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करना चाहते तो वो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर भी रेडियस ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इस सर्वर के ज़रिए अपने नेटवर्क डिवाइसेस और लॉगिन ऑथेंटिकेशन को कर सकते हैं। हमारे पास जो इस सेटअप के लिए टोपोलॉजी है वो एक एक्टिव डायरेक्टरी, एक सर्वर है जिस पर AD/DNS इंस्टॉल्ड है। हमने पिछले सेशन में जो सिस्को आइस पर काम किया था वो हमने ऑथेंटिकेशन की थी, लॉगिन ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर की थी, लेकिन हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स थे यूज़र्स के वो हमने आइस सर्वर पर डिफ़ाइन किए थे बज़ाते खुद। तो आइस सर्वर पर हमने ना सिर्फ रेडियस क्लाइंट्स डिफ़ाइन किए थे बल्कि यूज़र्स भी डिफ़ाइन किए थे कि कौन कौन जब कॉन्फ़िगरेशन होगी ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स क्या होंगे। हम जब यहाँ पर इस सेटअप में काम करेंगे तो हमारे पास रेडियस सर्वर विंडोज़ का है NPS, लेकिन हम AD के ज़रिए ऑथेंटिकेशन करेंगे। रेडियस NPS सर्वर करेगा, लेकिन जब जो यूज़र्स एक्सेस करेंगे, लॉगिन अटेम्प्ट्स करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस को, तो उन यूज़र्स की बेसिकली इंफॉर्मेशन आपके पास AD डेटाबेस जो पहले से आपके पास मौजूद होगी उसके ज़रिए होगी। तो हम रेडियस ऑथेंटिकेशन यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस उसके ज़रिए हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस में आपके पास यूज़र अकाउंट्स होंगे और रेडियस डेटाबेस में आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस के अकाउंट्स होंगे। तो हमारे पास AD एक और DNS एक मशीन पर इंस्टॉल्ड है 20.100 पर। एक दूसरी मशीन है, विंडोज़ की मशीन है, इस पर हम NPS रोल इंस्टॉल करेंगे, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। बाद में हम इस पर CS सर्वर भी इंस्टॉल करेंगे। और रेडियस एक हमारे पास स्विच है, एक हमारे पास एक्सेस पॉइंट है और फायरवॉल भी है। तो ये चार डिवाइसेस जो हैं, फायरवॉल, राउटर, स्विच और APG, आपके रेडियस क्लाइंट्स होंगे। और NPS सर्वर आपके रेडियस सर्वर ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा। तो हम पहले अगर आप आएँ और सिर्फ बेसिक लेवल पर कनेक्टिविटी चेक करें, ISMP कनेक्टिविटी, तो अगर हम आएँ तो मैं अपनी मशीन से 10.0.20.100 डोमेन कंट्रोलर वो कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, वो हमारे पास कनेक्टिविटी है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, सबसे पहले आप कनेक्टिविटी चेक करें, बाद में आपको इशू ना हो। रेडियस सर्वर जो मैंने डिप्लॉय करना है उसकी कनेक्टिविटी चेक करें। अब जब हम रेडियस सर्वर विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर करेंगे तो पहले से बेसिक स्टेप्स हैं वो अपने साथ नोट डाउन करें, दरमियान स्टेप बाय स्टेप चलें, कि कौन से लेवल पर आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो ये बेसिक स्टेप्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आप ये स्टेप्स परफॉर्म करें तो जो लास्ट स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन जो टेस्टिंग होगी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहले आप AD डेटाबेस इंस्टॉल करें। अब AD और DNS सर्वर मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। मैं सिर्फ वॉक थ्रू करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि हमारे पास AD डेटाबेस कौन सा है। अब AD पर हमने डिटेल में इस नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हमने बात की है, हाउ टू इंस्टॉल AD और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, तो इस पर हमने बात की है। और DNS भी उस सेटअप पे हमने डिप्लॉय किया था, यूज़र्स भी क्रिएट किए थे, तो वो सारा सेटअप हमने किया हुआ है। तो ये हमारे पास मशीन है, AD मशीन, और यहाँ पर AD और DNS रोल इंस्टॉल्ड है। अगर आप यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में आएँ
तो देखिए एडी इंस्टॉल करें, ये रोल्स के हिसाब से इंस्टॉल एडी करें, फिर वहाँ पर एडी डेटाबेस के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करें फॉर रेडियस ऑथेंटिकेशन। तो यूनिवर्सल सिक्योरिटी ग्रुप होगा। अगर आप यहाँ पर आए तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है रेडियस एडमिन्स के नाम से। तो देखें दिस इज़ यूनिवर्सल सिक्योरिटी ग्रुप, और सेकंड स्टेप परफॉर्म किया। फिर तीसरे स्टेप में मैंने यूज़र क्रिएट किए और यूज़र को उस ग्रुप का मेंबर बनाया है। अब मेरे सिनेरियो में कामरान एक यूज़र है। अगर आप देखें तो इस यूज़र को मैंने रेडियस ग्रुप का मेंबर बनाया है। तो ये 3 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स आप एडी पर कॉन्फ़िगर करें। फिर चौथे स्टेप में आप आए एनपीएस सर्वर इंस्टॉल करें। अब एनपीएस सर्वर भी मेरे इंस्टॉल्ड है, 10.20.102 जो मशीन है। अगर टपोलॉजी के हिसाब से आप देखें तो ये दिस इज़ द एनपीएस मशीन 20.102। यहाँ भी मैंने, अगर आप आए ये एनपीएस रोल जो है एनपीएस सर्वर इंस्टॉल्ड है नैप टैब के नीचे। लेकिन एज अ वॉक थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट आर द स्टेप्स। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अगर मैं एडी मशीन पर आऊँ और सिर्फ एज अ वॉक थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ, आप विंडोज सर्वर पर आए, मैनेज टैब उस पर क्लिक करें और नेक्स्ट बटन सर्वर रोल्स में जाएं। बाय द वे आप ये काम विंडोज़ के 2008 R2 सर्वर पर भी कर सकते हैं, 2012, 2016, इवन 2019 जो लेटेस्ट है उस पर भी ये काम कर सकते हैं। ये रेडियस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखें आप, ये आपका नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्वर है। दिस इज़ द रोल यू हैव टू इंस्टॉल। जिस मशीन को आपने एनपीएस सर्वर या रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है उस मशीन पर आप ये रोल इंस्टॉल करें। इसको आप चेक करें तो इसके रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स इंस्टॉल होंगे। इट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर नेटवर्क बेसिकली। तो ये नेटवर्क पॉलिसी में आप ये इंस्टॉलेशन करें, सिंपल स्टेप है। या अगर दिस इज 2016 सर्वर, अगर आप 2012 सर्वर पर काम कर रहे हैं तो उसके भी तकरीबन यही स्टेप्स हैं। लेट्स गो टू द विंडोज़ एनपीएस सर्वर। यहाँ पर आप आएँ, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। देखिए यहाँ पर इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो जो हमारा फ़िलहाल फॉर दिस सेशन है वो नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, दिस इज़ द रेडियस सर्वर। आप इसको इंस्टॉल करें एंड यू नीड टू क्रिएट एंड इन्फोर्स ऑर्गेनाइजेशन वाइड नेटवर्क एक्सेस पॉलिसीज़ फॉर क्लाइंट्स हेल्थ। और फिलहाल हम क्लाइंट हेल्थ पर बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्सेस ऑथेंटिकेशन पर बात कर रहे हैं। तो आप इसको चेक करो, सिंपल नेक्स्ट इंस्टॉल करें। तो व्हेन यू इंस्टॉल द रेडियस एनपीएस फीचर तो आपके रेडियस सर्वर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 5 में या आप इस सर्वर को रजिस्टर करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने सेंट्रलाइज यूज़र ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करनी है, आपने रेडियस सर्वर के ज़रिए क्लाइंट्स, रेडियस क्लाइंट्स को ऑथेंटिकेट करना है यूजिंग ए सेंट्रलाइज डेटाबेस। सो यू हैव टू रजिस्टर योर रेडियस सर्वर इन द एक्टिव डायरेक्टरी। अगर हमारे सिनेरियो में दिस मशीन ये डोमेन मेंबर है, द नेम ऑफ आवर डोमेन इज kpserv.local। ये हमारे डोमेन का नाम है, डीएनएस डोमेन स्पेस है और हमने एडी डिज़ाइन किया हुआ है। दिस मशीन एनपीएस मशीन जो है वो आपका डोमेन मेंबर है। इसकी रजिस्ट्रेशन मैंने एडी के साथ कराई है। अब जब आप इस मशीन पर एनपीएस सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो फिर स्टेप नंबर 5 में आप इसको एडी के साथ रजिस्टर करेंगे। देखिए एनपीएस सर्वर का रोल आप एक्सेस करें, टूल्स में जाएं और यहाँ पर होगा नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। ये इसका कंसोल है।
तो सबसे पहले आप इस मशीन को रजिस्टर करें। अब मैंने रजिस्टर किया हुआ है जस्ट फॉर, देखिए ये हाईलाइट होगा, आप इसको क्लिक करें, आपको एक मैसेज मिलेगा, उसको ओके करें। नाउ व्हेन यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, तो आपका ये मशीन एनपीएस मशीन एडी के साथ रजिस्टर होगा। तो उसका फ़ायदा क्या है, अब यूज़र जो है आपको यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इस रेडियस सर्वर के अंदर यूज़र्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी यूज़र्स क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो वो क्रेडेंशियल्स एडी डेटाबेस के होंगे और वहीं से यूज़र की ऑथेंटिकेशन वहाँ से होगी। क्लाइंट्स की ऑथेंटिकेशन रेडियस डेटाबेस करेगा, यूज़र की ऑथेंटिकेशन वहाँ से होगी। तो आप रेडियस मशीन को रजिस्टर करें एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। फिर आप स्टेप नंबर 6 में आए, रेडियस क्लाइंट्स कॉन्फ़िगर करें एनपीएस सर्वर पर। अब हमारे सिनेरियो में देखिए ये हमारे पास रेडियस क्लाइंट्स या नेटवर्क एक्सेस क्लाइंट्स हैं, आपके राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, एपीज या आपके क्लाइंट्स हैं। तो लेट्स से मैं एपी को कॉन्फ़िगर करता हूँ, बल्कि एपी को क्लाइंट डिफाइन करता हूँ रेडियस सर्वर में। मैं अगर रेडियस सर्वर में जाऊँ तो देखिए रेडियस क्लाइंट्स एक टैब है, 3 क्लाइंट्स मैंने पहले से डिफाइन किए हुए हैं। अब हमारे पास 2 स्विचेस हैं और एक सिस्को का फायरवॉल है। तो ये 3 क्लाइंट्स मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। एज अ रेफरेंस चौथा क्लाइंट मैं डिफाइन करता हूँ, दैट विल बी द एपी एक्सेस पॉइंट। तो रेडियस क्लाइंट्स पर राइट क्लिक करके न्यू सेलेक्ट करें और देखिए फ्रेंडली नेम प्रोवाइड करें। नाउ दिस कैन बी एनी फ्रेंडली नेम, लेट्स से मैं सिस्को एपी एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करता हूँ। उस क्लाइंट की आईपी जो है रेडियस क्लाइंट की आईपी, दिस इज नॉट एंड यूजर क्लाइंट, ये रेडियस क्लाइंट है। और रेडियस क्लाइंट मोस्टली आपका नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। तो एक्सेस पॉइंट की आईपी 10.040.1 है। अगर आप इसको वेरीफाई भी कर लें, बल्कि डोमेन नेम प्रोवाइड करें, तो वो आपको वेरीफाई भी करेगा। और इस पर हमने डिटेल में बात की कि रेडियस सर्वर और रेडियस क्लाइंट की दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो दे मस्ट ऑथेंटिकेट ईच अदर फर्स्ट। तो ऑथेंटिकेशन के लिए शेयर्ड सीक्रेट जनरेट होता है दोनों तरफ से। तो ये शेयर्ड सीक्रेट जो है वो कॉमन होगा, बोथ द क्लाइंट साइड और द सर्वर साइड जो है वो इस शेयर्ड सीक्रेट के जरिए एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगे। वंस ऑथेंटिकेटेड फिर जो है बाकी प्रोसीजर, ऑथराइजेशन प्रोसीजर होगा और अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा। तो ये शेयर्ड सीक्रेट मेक श्योर करे कि दोनों तरफ सेफ हो। तो मैं शेयर्ड सीक्रेट प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स से सिस्को, और तो ये देखें आपने क्लाइंट डिफाइन कर लिया। हाँ, एक स्टेप रह गया है, डिवाइस मैन्युफैक्चरर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप डबल क्लिक करें एडवांस टैब में जाएं, यहाँ पर वेंडर नेम आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास जोन से वेंडर है उसी के हिसाब से आप नेम डिफाइन करें। हमारे सिनेरियो में सिस्को है। तो अब रेडियस सर्वर पर आपने रेडियस क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर लिया। तो देखें स्टेप नंबर 6 ये आप परफॉर्म करें। जितने भी आपके पास नेटवर्क क्लाइंट्स हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उन तमाम का आप रेडियस का क्लाइंट बनाए। अब मेरे सिनेरियो में 4 क्लाइंट्स हैं, मैंने चारों को रेडियस का क्लाइंट बना लिया है। फिर आप स्टेप नंबर 7 में पॉलिसीज डिफाइन करिए। पॉलिसीज ये मेक श्योर करके कि हु कैन एक्सेस दीज क्लाइंट्स। जब ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आएगी रेडियस सर्वर को, तो कौन से यूजर्स जो हैं वो उन क्लाइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम बेसिकली लॉगिन ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। तो जब इन नेटवर्क डिवाइसेस पर कोई लॉगिन होगा, इससे मुराद क्या है, इन नेटवर्क डिवाइसेस का लॉगिन होने के 2-3 तरीके हैं। या तो रिमोट लॉगिन हो यूजिंग SSH प्रोटोकॉल, SSH प्रोटोकॉल के जरिए डिवाइसेस को एक्सेस करे,
या कंसोल लॉगिन हो, फिजिकल कंसोल के साथ कनेक्ट हो कोई इन डिवाइसेस के और इसको लॉगिन करे, या इवन ब्राउज़र बेस्ड HTTP या HTTPS लॉगिन हो, इन इन डिवाइसेस को कोई HTTPS कंसोल एक्सेस करे, ब्राउज़र कंसोल एक्सेस करे, तो वहाँ पर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड हो। तो इन तीनों टाइप्स ऑफ लॉगिन्स के लिए मैं रेडियस सर्वर ऑथेंटिकेशन डिफाइन कर रहा हूँ। जब भी इन डिवाइसेस को कोई लॉग इन करे फॉर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट मोस्टली, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपके नेटवर्क को सिक्योरिटी एडमिन्स करते हैं। जो आपके एंड यूजर्स हैं दे कांट एक्सेस द डिवाइसेस फॉर मैनेजमेंट। तो आपके नेटवर्क और सिक्योरिटी एडमिन्स वो डिवाइसेस को मैनेज करेंगे। सो द मैनेजमेंट के 3 कंसोल्स हैं, SSH है, मोस्टली ये 3 कंसोल्स हम इस्तेमाल करते हैं। SSH है, या फिजिकल कंसोल है, या हम ब्राउज़र बेस्ड सेशन बनाते हैं। तो जब भी इन तीनों में से कोई एक सेशन क्रिएट करेगा तो लॉगिन यूज़र लॉगिन प्रोवाइड करेगा, और लॉगिन जो है वो वेरीफाई होगी यूजिंग द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। तो इस सब के लिए हम रेडियस पॉलिसीज़ बनाते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए हमारे पास एक पॉलिसी, नेटवर्क पॉलिसीज़ के नीचे नेटवर्क पॉलिसीज़ टैब है। हम एक नई पॉलिसी क्रिएट करते हैं और पॉलिसी को लेट्स से नाम देते हैं नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी। अब नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी पर हम यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। देखें हु कैन कनेक्ट टू द क्लाइंट और हु कांट, तो हम यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, और फिर इसी कंडीशंस की बुनियाद पर ऑथराइजेशन होगी कि कौन से यूज़र्स जो हैं उनको क्या क्या अथॉरिटी है, कौन कौन से यूज़र्स को एक्सेस ग्रांट हुआ है या एक्सेस डिनाई हुआ है। तो हम डिफरेंट ऑथराइजेशन कंडीशंस हैं यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं यूज़र ग्रुप्स की बुनियाद पर। हमने ग्रुप क्रिएट किया है एक्टिव डायरेक्टरी में, तो अगर हम यहाँ पर ग्रुप ऐड करें, हमारे पास AD के अंदर एक ग्रुप है बाय द नेम ऑफ रेडियस क्लाइंट्स। इस ग्रुप को आप ऐड करें, रेडियस एडमिन्स, और इस ग्रुप के अंदर हमने यूज़र डिफ़ाइन किए हैं कि कौन कौन से यूज़र्स जो हैं वो इस ग्रुप के मेंबर है, वो हमने डिफ़ाइन किए हैं। अब जब हम इस ग्रुप को ऐड करेंगे तो अब इस ग्रुप के अंदर जो यूज़र्स हैं उन पर ये पॉलिसी सब अप्लाई होगी, और आगे हम ऑथराइजेशन डिफ़ाइन करेंगे कि उसको एक्सेस इन यूज़र को एक्सेस ग्रांट होना चाहिए, एक्सेस डिनाई होना चाहिए। तो फिलहाल हम इनको ग्रांट करते हैं, और देखिए यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन मेथड डिफ़ाइन करते हैं। अब चूँकि हमारा जो फोकस है सिस्को इन्वायरमेंट में है, हमारे पास जो नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस हैं वो सिस्को डिवाइसेस हैं। तो सिस्को डिवाइसेस और रेडियस सर्वर की जो NPS सर्वर की जो ऑथेंटिकेशन है वो पैप प्रोटोकॉल के ज़रिए होती है, और सिस्को डिवाइसेस जो हैं वो सिर्फ अनइनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन पैप या SPAP ये सपोर्ट करते हैं। MSCHAP या MSCHAP वर्जन 2 जो है अगर हम कॉन्फ़िगर भी करें तो क्लाइंट्स नेट रेडियस क्लाइंट्स पर इसकी सपोर्ट नहीं है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपके पास सिस्को के अलावा बाकी वेंडर की डिवाइसेस हो रेडियस क्लाइंट्स, तो मेक श्योर करें कि वो कौन कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड सपोर्ट करते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से हम अनइनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यू सेलेक्ट वन इन सिक्योर फॉर टू इंश्योर। अच्छा, हम हेल्प से फिलहाल काम नहीं लेते। यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं कि भाई वंस द यूज़र इस्टेब्लिशेस अ सेशन विद द रेडियस क्लाइंट, फिर कब यूज़र कितने टाइम तक आइडल रह सकता है, या उसका सेशन का मैक्सिमम टाइम कितना क्या हो सकता है, या कौन से डेट एंड टाइम पर वो लॉगिन हो सकता है। तो देखिए फिर यहाँ पर हम माइनर लेवल पर कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर सकते हैं।
अब चूँकि दिस इज़ फॉर लॉगिन नेटवर्क डिवाइस लॉगिन, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए they can log in any time to manage the device. If the type of setup या if the type of connection is a VPN connection, तो VPN यूज़र जो हैं आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, वो फ्रॉम रिमोट लोकेशंस VPN सेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो आप फिर उनके लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं कौन से डेट या कौन से टाइम पर वो सेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने ऑफिस आवर्स में सेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या उनका सेशन कितने वक्त तक एक्टिव रह सकता है, या कितने वक्त तक वो आइडल सेशन वो उनका मेंटेन हो सकता है। तो ये कंस्ट्रेंट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर सेटिंग में हम रेडियस एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास सिस्को का सेटअप है, हम लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये फ्रेम प्रोटोकॉल जो है कंडीशन ये रिमूव करें और सर्विस टाइप में आप एडिट करें। अगर आपके जो कनेक्शन है वो VPN या डायल अप कनेक्शंस हैं तो उसके लिए अलग एट्रीब्यूट्स हैं, .1x टेक्नोलॉजी के लिए अलग एट्रीब्यूट्स हैं, और फ़िलहाल हम सिर्फ डिवाइस लॉगिन ऑथेंटिकेशन पर काम कर रहे हैं। तो ये सेलेक्ट करें कि सर्विस क्या है, फॉर लॉगिन है। अब ये एट्रीब्यूट टाइप से नंबर जो है वो 6, इसको आप जहन में रखें, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे रेडियस क्लाइंट पर। तो ये एट्रीब्यूट टाइप जो है वो 6, ये पॉइंट ज़रा जहन में रखें। और सर्विस टाइप और नेक्स्ट करें और फिनिश करें। ये आपकी पूरी पॉलिसी है। ये पॉलिसी हमने बनाई है, सिर्फ देखें ये वो पॉलिसी है। तो हम पॉलिसी इनेबल्ड है, यूज़र्स को एक्सेस ग्रांट है, कंडीशन में हमने सिर्फ यूज़र ग्रुप्स डिफ़ाइन किए हैं, और कंस्ट्रेंट्स फ़िलहाल हमने डिफ़ाइन नहीं की। सेटिंग में हमने डिफ़ाइन किया है कि सर्विस टाइप लॉगिन करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखें, जब आप सर्विस टाइप लॉगिन करेंगे तो देखें यहाँ पर ये आप डिफ़ाइन करें। ये एक मिनट कंडीशन में हाँ, वेंडर स्पेसिफिक में जाएं और ये एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करें। अब ये सिस्को AV पेयर जो एट्रीब्यूट नेम है उसमें आप ये पैरामीटर्स डिफ़ाइन करें, वैल्यू डिफ़ाइन करें। अब वो ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है वो जब भी लॉगिन होगा रेडियस क्लाइंट्स पर, वो प्रिविलेज लेवल 15 उसको असाइन होगा। तो देखिए हम ऑथराइजेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं कि बाज़ यूज़र जो हैं उनको हम प्रिविलेज लेवल 1 डिफ़ाइन कर सकते हैं, बाज़ यूज़र्स को हम प्रिविलेज लेवल 15 डिफ़ाइन करेंगे। तो नेटवर्क पॉलिसीज़ जो है ना, वहाँ पर आप यूज़र्स के लिए या एक्सेस क्लाइंट्स के लिए आप ऑथराइजेशन पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो ये मेक श्योर करें कि ये पैरामीटर आपने प्रोवाइड किया हो। तो द प्रोसेसिंग नंबर इज़ 1। अब पॉलिसी जो है वो फ्रॉम टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होगी। जब रिक्वेस्ट आएगी फॉर एन ऑथराइजेशन पॉलिसी तो नेटवर्क पॉलिसीज़ के अंदर फर्स्ट पॉलिसी जो है वो पहले एवेल्यूएट होगी। अगर कंडीशन मैच नहीं हुआ फिर सेकंड पॉलिसी एवेल्यूएट होगी। 1 by 1 इज़ जस्ट लाइक इन एक्सेस कंट्रोल डेज ACL रूल्स हम डिफ़ाइन करते हैं। तो रूल के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो 1 by 1 स्टेटमेंट चेक होता है। जिस स्टेटमेंट पर मैच डिफाइंड हो तो वो बाकी नीचे स्किप हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी ये पॉलिसी जो है ये एक्सेस रूल है और इसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमने सिर्फ फ़िलहाल एक कंडीशन डिफ़ाइन की है कि यूज़र्स अगर इस ग्रुप में से जो मेंबर हो कामरान यूज़र अगर वो हो तब आप एक्सेस को ग्रांट करें। आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन डिफ़ाइन कर सकते हैं और VPN सेटअप में और .1x में हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ आप ये तो पॉलिसी नेटवर्क पॉलिसी डिफ़ाइन की, आप यहाँ पर अकाउंटिंग जो है वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप रेडियस के प्रॉपर्टीज़ में जाएं और पोर्ट्स में जाएं तो देख ऑथेंटिकेशन जो है 1812 पर काम करता है।
और अकाउंटिंग 1813 पर लिस्ट ये सर्विस देती है। पुराने प्रोटोकॉल जो है रेडियस के 1645 और 1646 पर फंक्शनिंग थे। तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर अकाउंटिंग आप करें, ऐसे ये स्टेप नंबर यहाँ पर आप स्टेप नंबर 8 डिफाइन कर ले कि रेडियस अकाउंटिंग पॉलिसी भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी या एक्सेप्ट होगी या डिनाई होगी उसके हम ऑडिट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा सेटअप है तो हम फिर सेपरेट एसक्यूएल सर्वर पर हम उसके लॉग्स या अकाउंट्स मेंटेन रखते हैं। हमारे पास हम अपने इस मशीन पर रेडियस सर्वर पर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और उस फाइल के अंदर ये तमाम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन होगी। तो अकाउंटिंग रिक्वेस्ट हो गया, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट हो गई, ऑथेंटिकेशन स्टेटस हो गया, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन इसके ऑडिट होगी। और आप बाय डिफ़ॉल्ट लॉग फाइल सिस्टम 32 के अंदर ये स्टोर होता है। आप इसको फिर डिफरेंट फाइल या डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर इसको प्लेस कर सकते हैं। मेक श्योर करें सिस्टम ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में आप इसको सेव करें और इसको आप अकाउंटिंग पॉलिसी क्रिएट करें और क्लोज़ करें। तो हमने रेडियस सर्वर पर क्लाइंट कॉन्फ़िगर किए, फिर नेटवर्क पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की और आखिर में हमने फिर अकाउंटिंग भी डिफ़ाइन की। अब आए आप रेडियस क्लाइंट्स पर आएँ, जो सेकंड लास्ट स्टेप है। अब रेडियस क्लाइंट्स पर आए। अब आप रेडियस क्लाइंट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और उनको जो है आप रेडियस सर्वर का क्लाइंट बनाएंगे। तो हमारे पास क्लाइंट है पटी सेशन, हमारे पास जो हम 40.1 इस सिनेरियो के अंदर हम एक्सेस पॉइंट को इसका क्लाइंट बनाते हैं रेडियस का। तो फिलहाल हम एक्सेस पॉइंट पर लॉगिन होते हैं यूजिंग द लोकल डेटाबेस। हमारे पास लोकल डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स है, उसकी ज़रिए हम एक्सेस पॉइंट पर लॉगिन होते हैं। तो मेक श्योर करें, देखें जब भी आप काम करें तो बेसिक पैरामीटर सेट करें, SSH इनेबल करें, मेक श्योर करें IP SSH वर्जन 2 इनेबल है। आप डोमेन नेम वेरीफाई करें, मशीन को होस्ट नेम प्रोवाइड करें, कस्टम होस्ट नेम, मशीन को क्लाइंट को डोमेन नेम प्रोवाइड करें, SSH डिफाइन करें, लोकल यूज़र लेट्स से अगर डिफाइन नहीं है तो लोकल यूज़र डेटाबेस के अंदर लोकल डेटाबेस के अंदर डिफाइन करें और टाइम आप सिंक करें कि आपका जो क्लाइंट है वो सिंक हो। NTP सर्वर डिफाइन करे कि आपका रेडियस क्लाइंट्स का टाइम सिंक हो। रेडियस क्लाइंट और रेडियस सर्वर की कम्युनिकेशन जो है वो जब अकाउंटिंग प्रोसेस हो रहा हो तो वो एक्यूरेट हो। तो ये बेसिक पैरामीटर्स आप डिफाइन करें। अब हम आते हैं रेडियस क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं AP एक्सेस पॉइंट पर। तो सबसे पहले आप AAA के फीचर इनेबल करें AAA न्यू मॉडल के ज़रिए, और फिर आप ऑथेंटिकेशन और जो है अकाउंटिंग मेथड्स वो डिफ़ाइन करें। तो हम ऑथेंटिकेशन बल्कि इससे पहले हम रेडियस सर्वर डिफ़ाइन करते हैं। रेडियस सर्वर ग्रुप बनाते हैं, बल्कि सॉरी रेडियस ग्रुप AAA ग्रुप सर्वर, और एक सर्वर ग्रुप बनाते हैं यूजिंग द प्रोटोकॉल रेडियस, और ग्रुप का नाम जो है लेट्स से NPS ग्रुप है। और हम एक सर्वर को इसका मेंबर बनाते हैं, इस ग्रुप के मेंबर बनाते हैं। सर्वर का नाम जो है
सर्वर का नाम जो है लेट से हम nps रखते हैं। अब nps ग्रुप हमने क्रिएट किया है बाय द नेम ऑफ nps डैश ग्रुप, और उसके अंदर एक सर्वर ऐड किया है nps सर्वर, लेकिन अभी तक हमने इस सर्वर को कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो अब चलते हैं सर्वर बजाते खुद कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम रेडियस सर्वर रेडियस सर्वर और सर्वर को नाम देते हैं nps। जो ग्रुप में हमने ऐड किया है वही नेम आप प्रोवाइड करें, मीनिंगफुल नेम आप सर्वर को प्रोवाइड करें। और देखिए एड्रेस जो है nps का एड्रेस जो है वो उसका एड्रेस प्रोवाइड करें। हमारे सिनेरियो में 20.102 एड्रेस है, और उसका ऑथेंटिकेशन पोर्ट डिफाइन करें। ऑथेंटिकेशन पोर्ट 1812 है और अकाउंटिंग पोर्ट 1813 है, और की डिफाइन करें या शेयर्ड सीक्रेट डिफाइन करें। तो वो आप देख लें, हमने दोनों तरफ शेयर्ड सीक्रेट डिफाइन किया हुआ था, तो मेक श्योर करें कि ये शेयर्ड सीक्रेट ये सेम हो। तो रेडियस सर्वर हमने डिफाइन किया, सर्वर के ग्रुप के मेंबर बनाया है, और AAA हमने इनेबल किया है। अब आए ऑथेंटिकेशन मेथड आप डिफाइन कर रहे हैं रेडियस का ऑथेंटिकेशन। हम ऑथेंटिकेशन रेडियस AAA ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिन, फिलहाल हम डिवाइस लॉगिन ऑथेंटिकेशन मेथड डिफाइन करते हैं, और हम डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कस्टम मेथड्स क्रिएट किए थे और उसको अप्लाई भी किया था। हम डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट मेथड है वो यूज़ करेगा रेडियस ऑथेंटिकेशन को, बल्कि एक ग्रुप यूज़ करेगा बाय सर्वर ग्रुप नेम क्या है nps ग्रुप, और इस ग्रुप को के अंदर हमने रेडियस सर्वर को nps सर्वर को इस ग्रुप के मेंबर बनाया हुआ है। तो ग्रुप हमने डिफाइन किया, और एज अ फॉल बैक हम लोकल ऑथेंटिकेशन भी इनेबल करते हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इफ़ आपकी जो रेडियस सर्वर डाउन हो या किसी भी वजह से वो रीचेबल ना हो नेटवर्क पर, तो आपके पास फॉल बैक ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। तो इसी वजह से हमने पहले से यहाँ पर लोकल यूज़र डिफाइन किया है एक्सेस पॉइंट के अंदर। अब आप आए ऑथराइजेशन भी लेट से डिफाइन करते हैं। AAA ऑथराइजेशन फॉर लेट से एग्जैक्ट और डिफ़ॉल्ट जो मेथड है और ग्रुप जो है वो nps ग्रुप है, और अकाउंटिंग मेथड भी हम डिफाइन करते हैं। AAA अकाउंटिंग फॉर एग्जैक्ट, जो भी प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड में कमांड्स प्रोवाइड होंगे उनकी बाकायदा अकाउंटिंग होगी। और डिफ़ॉल्ट मेथड हम यूज़ करते हैं स्टार्ट स्टॉप, और ग्रुप जो है nps ग्रुप है। रेडियस सर्वर जो है वो वहाँ पर हमने अकाउंटिंग इनेबल भी की है। अब एज अ रेफरेंस हमने 3 मेथड्स इनेबल, मेथड एक है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग के लिए हमने मेथड डिफाइन किए हैं। अब आप इसको व्यू करें, तो देखिए AAA इनेबल्ड है, रेडियस ग्रुप हमने क्रिएट किया है, nps सर्वर उस ग्रुप का मेंबर बनाया है, और हमने मेथड्स डिफाइन किए हैं फॉर ऑथेंटिकेशन, अकाउंटिंग एंड ऑथराइजेशन। अब आप आए इन मेथड्स को आप एक अप्लाई करें इंटरफेस पर। तो आपके पास कंसोल इंटरफेस है, आपके पास VTY या फॉर रिमोट एक्सेस इंटरफेस है, तो आप इन इंटरफेसेस पर ये मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम आए तो लाइन VTY फ्रॉम 0 to 15 और
और लॉगिन ऑथेंटिकेशन और लोकल नहीं, हम डिफ़ॉल्ट मेथड जो हमने क्रिएट किया है वो अप्लाई करते हैं VTY इंटरफेस पर। और ट्रांसपोर्ट सिर्फ SSH हम अलाउ करते हैं इस पोर्ट पर। टेलनेट क्योंकि अनसिक्योर है, हम अलाउ नहीं करते। इन और आउटबाउंड ट्रैफिक SSH होगी इस VTY पोर्ट्स पर। इसको अगर आप टेस्ट कर लें, हम चलते हैं पहले टेस्ट करते हैं आखिरी स्टेप में कि रेडियस सर्वर और रेडियस क्लाइंट की कम्युनिकेशन जो हो रही है वो ऑथेंटिकेशन है भी कि नहीं हो रही। तो एक कमांड है टेस्ट AAA यूजिंग द ग्रुप और रेडियस प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो यूज़र है वो है चले हम जल्दी से एक यूज़र क्रिएट भी करते हैं उस ग्रुप के अंदर। एक्टिव डायरेक्टरी में चलते हैं और एक दूसरा यूज़र क्रिएट करते हैं। टेस्ट के नाम से। और पासवर्ड्स डिफाइन करते हैं। इसका और ये यूज़र मैं इस रेडियस ग्रुप के अंदर ऐड करता हूँ या इसको उसका मेंबर बनाता हूँ। रेडियस एडमिन ग्रुप का मेंबर बनाता हूँ। इसके लिए मैंने नेटवर्क पॉलिसी रेडियस सर्वर पर डिफाइन की है। अब आता हूँ रेडियस और यूज़र नेम जो है वो टेस्ट है। पासवर्ड जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ और न्यू पोर्ट डिफाइन करता हूँ। तो देखें मुझे मैसेज मिल गया यूज़र सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। अब लॉगिन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो गई है और रेडियस सर्वर ने इस एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र को ऑथेंटिकेट कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ पर SSH सेशन बनाता हूँ, चलिए एक दूसरा सेशन में बनाता हूँ और कनेक्शन टू 40.1 जो एक्सेस पॉइंट है। और अब मैं क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता हूँ जो मेरे पास सेंट्रल डेटाबेस के अंदर हैं, विच इज़ kamran.khan, जो मेरे रेडियस क्लाइंट ग्रुप का मेंबर है। और मैं इसी यूज़र की बुनियाद पर मैं कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। देखें मुझे आप चेक करें शो AAA सेशंस बता, तो मुझे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त कनेक्ट कौन है। मैं इस वक्त कनेक्ट हूँ फ्रॉम दिस IP। मेरी जो लोकल मशीन है, होस्ट मशीन है, उसकी IP 40.170 है। तो इस IP के साथ मैं कनेक्ट हूँ। ये बाकी भी यूज़र्स कनेक्ट हैं। एक तो ये सेशन ऑलरेडी बना हुआ है। तो मेरे पॉइंट ये है, देखिए सेशन नंबर 11 जो है वो मेरे लिए है, जो हमारा सेंट्रलाइज यूज़र है और AD ने डेटाबेस में उसको यूज़र नेम पड़ा हुआ है और रेडियस ने रेडियस प्रोटोकॉल के ज़रिए ये यूज़र जो है इस डिवाइस को एक्सेस किए हैं और लॉगिन एक्सेस उसको मिला है। तो सिमिलरली ये प्रोसेस जो है आप बाकी पर भी कर सकते हैं, बाकी डिवाइसेस पर भी, स्विच 1 या स्विच 2 पर। वो पहले से मैंने डिफ़ाइन किया, मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि
मैं स्विच 2 पर 40 उसकी आईपी ये है स्विच 2 की, और उस पर मैं लॉगिन होता हूँ नॉट यूजिंग द लोकल यूज़र नेम पासवर्ड, बल्कि जो रेडियस यूज़र है या रेडियस ग्रुप है उसके ज़रिए मैं लॉगिन होता हूँ। तो देखें, अगर आप शो 888 सेशंस करें तो आपको पता चल जाएगा कि 40.170 मेरी होस्ट मशीन की आईपी है एंड हु इज़ कनेक्टेड। तो इस सेटअप में हमने देखा कि किस तरह जो आपके यूज़र्स हैं इन एडी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, वो किस तरह यूजिंग द रेडियस प्रोटोकॉल वो नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट।